हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाष्य, भास, भास या फिर भास। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें से कितना आपका सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भास। भाषा शब्द भास से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। श्याम है, नदी है, बचपन या फिर पानी। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। इनमें इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है। जिसके लास्ट में पन लगा हो, तो लगा हो, पन है, अन है, ता है, अगर ये सब वर्ड लगे रहते हैं अक्षर तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन बी है आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन सी है अपनों से क्या छिपाना या फिर ऑप्शन डी है आप भला तो जग भला। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आप भला तो जग भला। और निजवाचक सर्वनाम को पहचानते कैसे हैं। जिसमें आप लगा रहता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव का विशेषण क्या है। शिवेश है, शंकर है, शैव है या फिर शैल है। शिव का विशेषण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा शिव का विशेषण शैव होता है। अगला क्वेश्चन है। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर पहुंच गया में उदाहरण पूछा है कि वह किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया का या फिर ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त क्रिया का। अगला क्वेश्चन है। भूतकाल के कितने भेद हैं। 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवित्री, कवयित्री, कवयित्री या फिर कवियानी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कवियित्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। ने है, को है, से है या फिर के लिए। इसमें अपादान कारक पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा से। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है। इसका से होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। करण का भी चिन्ह से होता है और अपादान का भी। तो जहाँ पर अलग होता है जैसे अपादान का उदाहरण है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पर जो से रहता है वहां पर अपादान कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या है। प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस वन या फिर प प्लस अन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पो प्लस अन। यहाँ पर कौन सी संधि है तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। तो इसका पहचान कैसे होता है। पो का ए और यहाँ पर अ बराबर हो जाता है औ, इसलिए यहाँ पर पवन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। तो इसको पहचानते कैसे हैं अव्ययी भाव को। जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे प्रत्येक, यहाँ पर पहला प्र होता है प्रतिधन एक, इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर यथा अव्यय है इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन छायावादी कवि हैं। दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, धूमिल हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर छायावादी कवि पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो छायावादी के 4 स्तंभ कौन कौन हैं होते हैं। तो वहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत
और निराला। 4 लोगों को छायावादी का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तो छायावादी पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? निराला ने, पंत ने, केदारनाथ अग्रवाल ने या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने? कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, मुक्त छंद का प्रयोग निराला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी है, मगही है, मैथिली है या फिर खड़ी बोली है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार का, विरह का, करुणा का या फिर विरह और रहस्य का? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विरह और रहस्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमादि तुंग श्रृंग से क्या है? प्रेम गीत है, शोक गीत है, प्रणय गीत है या फिर हास्य गीत है? हिमादि तुंग श्रृंग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रणय गीत है। अगला है, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? मानव का, दानव का, प्रकृति का या फिर पशु पक्षी का? उषा कविता में किसका शब्द चित्र बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? रोटी की, उषा की, स्वदेशी शासक की या फिर गीत फरोश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गीत फरोश की। और गीत फरोश किसकी कविता है? तो ये मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है गीत फरोश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा की, शमशेर बहादुर सिंह की, दिनकर की या फिर धूमिल की? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दिनकर। तो याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म दिनकर की कविता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इनका उपन्यास है मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 19वां। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, सुभान खां, वापसी या फिर परिंदे? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, किसी 4 या 5 में कहानी थी जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की। अगला क्वेश्चन है, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी के पात्र का कथन है? सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया है, पंच परमेश्वर, सुभान खान, दो कलाकार या फिर मधुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मधुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? परिंदे, सुभान खां, दो कलाकार या फिर दिल्ली में एक मौत? इसमें चरित्र प्रधान कहानी पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुभान खां। अगला है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? मोहन राकेश की, भीष्म साहनी की, कमलेश्वर की या फिर निर्मल वर्मा की? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कमलेश्वर की। तो याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? सुभान खां, मधुआ, लाल पान की बेगम या फिर मलबे का मालिक? भारत विभाजन और सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मलबे का मालिक। अगला है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी का, नरेंद्र का, अमर का या फिर डी, गजाधर बाबू का? वापसी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गजाधर बाबू का। तो बच्चों 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो जरूर बताइए।